अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। कराची के शहरी रोज़ ही लुट रहे होते हैं और अपनी जानें भी गंवा रहे होते हैं, लेकिन अब डकैतों ने एक ऐसा ऑप्शन इख्तियार किया है, एक ऐसा लाएमल इख्तियार किया है कि अगर कराची का शहरी लुट रहा होगा या अगर कराची के शहरी को रोका जा रहा होगा तो वो ये सोचता रह जाएगा कि उसके साथ वारदात हो रही है या उसके साथ उसकी तलाशी ली जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ उन वाक़यात की जो अभी कुछ ही दिनों पहले ऐसे वाक़यात हुए हैं कि डकैतों ने पुलिस की वर्दी में शहरियों को लूटा। अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो हमारी पुलिस के पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर है कि शहरी जो हैं वो रोड पे चलते हुए ऐसी क्या चीज़ है और उनकी वर्दी पुलिस की इतनी कॉमन क्यों हो गई है कि वो एक डकैत में और एक पुलिस वाले अफसर में पहचान नहीं कर पा रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर पुलिस की वर्दी इतनी आम होगी तो कल को हर कल्प्रेट, हर बंदा पुलिस की वर्दी पहन के वारदातें करना शुरू कर देगा, जिस तरह से अभी इन वाक़यात में हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस का ऐसा अपनी कोई पहचान क्यों नहीं है कि डकैत अगर पुलिस की वर्दी पहन के वारदात कर रहा है तो पुलिस की इटसेल्फ क्यों ऐसी आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि वो वाज़े नहीं होती। दूसरी तरफ हमारे शहरी जो हैं उनके अंदर क्यों पुलिस का ऐसा खौफ है कि वो सवाल नहीं करते। जब उनकी गाड़ी को, उनकी बाइक को रोका जाता है तो वो इस सवाल क्यों नहीं करते कि आप मुझसे तो पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ से हूँ, मैं अपने घर से आ रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, सारी चीज़ें मुझसे तो पूछ रहे हैं आप, लेकिन आप किस थाने से हैं, आपका ताल्लुक़ कहाँ से, आपका क्या नाम है, आपका रैंक क्या है। हम ये प्रोग्राम आज का इसलिए कर रहे हैं कि आवाम को और आवाम से पूछें भी और आवाम को ये बता भी सकें कि आपको जब भी कोई गाड़ी या आप गाड़ी में जा रहे हो या आप बाइक पे जा रहे हो और कोई भी पुलिस की गाड़ी या पुलिस वाले बाइक के ऊपर अगर आपको रोकते हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और कितने शहरियों को इस हवाले से पता है कि अगर वो रोड पे जा रहे हों और उनको पुलिस वाले रोकते हैं तो पुलिस का वो कौन सा अफसर है जिसको कानूनी तौर पर इजाज़त है कि वो पुलिस वो आम शहरियों को रोकें और रोकने के बाद उनकी तलाशी लें। इन तमाम तर सवालों को शहरियों से भी जानेंगे और इससे बात करेंगे कि हमारे कराची के शहरी कितना इल्म रखते हैं कि उनके साथ अगर कोई भी इस तरह का वाक़या पेश आता है या उनको कभी पुलिस रोकती है तो वो उनको ये पता है या नहीं पता कि उनको पुलिस का कौन सा अफसर है जो रोक के उनकी चेकिंग कर सकता है। मेरे साथ आइएगा, इस हवाले से जानते हैं। अच्छा जी, मुझे बताइएगा, आपके कराची की जो आवाम है वो वैसी लुट रही होती है डकैतों के हाथों, कीमती अशिया भी चली जाती हैं और आजकल हमारी जानें भी महफूज नहीं हैं, लेकिन डकैत जो हैं उन्होंने एक नया समझने हरबा इख्तियार किया है आवाम को बेवकूफ़ बनाने का। पुलिस की वर्दियों में भी आके आवाम से जो है वो लूट मार की वारदातें कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, मुझे बताइएगा, कभी आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि किसी ने पुलिस की वर्दी में आपकी तलाशी ली और आपको इस चीज़ का इल्म है कि आपकी तलाशी ले कौन सकता है? देखिए, इस चीज़ का तो बिल्कुल भी इल्म नहीं है। जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है कराची में, तो बीइंग अ सिटीज़न और यू कैन से रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, इट्स अ जॉब कि यार, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एटलीस्ट तलाशी दे दें। अच्छा, अब अगर आप इसकी बात करें कि यू नीड टू जज के कौन सही है कौन गलत है, तो वो भी इतना आसान नहीं होता आपके लिए, बिकॉज़ आप मैटर करता है कि आप खुद कैसे हो, क्या हो। यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं, कहते हैं ठीक है यार, चलो अच्छी बात है, तलाशी ले रहे हैं, जो भी है, खड़े हुए हैं, हमारी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मैं कंपेयर करूँ पंजाब से, तो पंजाब में जो इस वक्त सिचुएशन है वो कराची के हिसाब से बहुत मुख्तलिफ है। दे आर सिक्योर, दे नो कि हमें कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी नहीं है माजरत के साथ, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि अभी कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए हैं कि डकैतों ने पुलिस की वर्दी पहन के वारदातें की। इस चीज़ का क्या रीज़न समझते हैं कि पुलिस का एक ऐसा डर और खौफ आवाम में, क्योंकि जब जहाँ पे कोई गाड़ी बाइक रुकती है आवाम फ़ौरन तलाशी देती है। इस चीज़ को शायद इन डकैतों ने समझा और उसके बाद अभी कुछ माजी में कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए कि पुलिस की वर्दी पहन के डकैतों ने आवाम को लूटा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसके अंदर अगेन मैं वही बात करूंगा कि जज करना आसान नहीं है। आप इस तरह करके अवॉइड नहीं कर सकते। इस चीज़ के लिए आवाम को इल्म होना चाहिए ना कि कौन ले सकता है तलाशी। आवाम को भी इल्म, आवाम कैसे इल्म किस तरह करेगी, मुझे बताएं ना। क्या आवाम इतनी एजुकेटेड है? क्या आवाम को इस तरह के आर्टिकल और लॉस का पता है? नहीं पता है। द प्रॉब्लम इज़ कि दिस इज़ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। उनके अपने डिपार्टमेंट की है कि अगर कहीं पे ऐसी कोई चीज़ हो रही है, दे नीड टू फिगर आउट, दे नीड टू फाइंड आउट एंड टेक इमीडिएट एक्शन ऑन दिस। अदरवाइज़ अगर आप, ये तो वो वाली बात हो गई, कल को सही भी लोग खड़े हुए हैं और लोग अवॉइड करके जा रहे हैं, या डकैत है कोई भी अवॉइड करना शुरू कर दिया तो जो थोड़ा बहुत है वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी बेना था बैल वाला हिसाब हो जाएगा। तो वो तो हो नहीं सकता। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की आती है कि वो खुद इसके ऊपर काम करें, खुद देखें कहाँ पे क्या हो रहा है। मेरी नज़र में अभी मेरी उसके अंदर वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल होता है, कराची है और ये चीज़ हो सकती है, तो इसको कौन कैटर करेगा? वही इसको कवर करेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, कराची की आवाम जो है वो रोज़ ही लुट रही होती है। अब इन डकैतों ने एक नई समझने एक ऑप्शन इख्तियार किया है कि वो पुलिस की वर्दी में जो है वो आवाम को आके लूट रहे हैं। अभी माजी में कुछ इस तरह के वाक़यात सामने आए हैं। आप क्या कहेंगे कि आवाम बेचारी
किस तरीके से समझे, क्योंकि पुलिस का भी एक तरफ खौफ होता है, पुलिस रोकती है तो आवाम फ़ौरन रुक जाती है। इस सिचुएशन में क्या कहना चाहेंगे? और ये भी बताएं कि आपको पता है कि पुलिस का कौन सा अफसर जो है उसको ये अलाउ होता है कानूनी तौर पे कि वो आवाम को चेक कर सके या किसी को भी रोक के चेकिंग कर सके? इस हवाले से पता है कुछ? सर मैं ये समझता हूँ कि पुलिस वालों को इख्तियार नहीं है इस चीज़ का कि वो किसी के बंदे के पर्सनल एसेट पे वो हमला करे। लेट सपोज कि वो किसी के मोबाइल चेक नहीं कर सकता, वो किसी का वॉलेट चेक नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे खुलेआम धमकी से धड़ल्ले से मोबाइल भी चेक होता है, वॉलेट भी चेक होता है और थ्रेट भी किया जाता है पुलिस वालों की तरफ से। तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है शनाख्त करना कि पुलिस वाला बेसिकली है कौन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम किसको पकड़ें? हम पुलिस को पकड़ें? पुलिस भी एक डकैत है। सबसे बड़ी डकैत मैं आपको बताऊं पुलिस है। कम से कम डकैत एक अच्छाई ये करते हैं कि वो गायब हो जाते हैं, पुलिस वाले सामने होकर डकैती करते हैं। अभी आज से रोड पे खड़े होकर डकैती करते हैं धड़ल्ले से, कोई बोलने वाला नहीं क्योंकि वो बदमाश है। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अभी हाल ही में अभी एक वाक़या सुना होगा आपने कि पुलिस वाले ने तशद्दुद करके एक आदमी को मार डाला। तो अब थाने के अंदर तशद्दुद करके वो बंदा मर गया, तो आप क्या कहते हैं? ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही हैं, बल्कि हम इनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं वो पैसे की सूरत में, मल्टीपल सही बात में हम उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। तो इस पर लामहदूद बहस की जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कोई लाएअमल होना है नहीं। बेसिकली पुलिस ने भी अपना एक डरो खौफ ऐसा कायम किया हुआ है कि आवाम जैसी बाइक पे और गाड़ी पे फ़ौरन रुक जाती है, क्योंकि पता होता है नहीं रुकेंगे तो पीछे से मोबाइल आ जाएगी या कुछ आ जाएगी। अच्छा, ये जो अपने क्रिमिनल्स हैं, इन लोगों ने इस चीज़ को या तो इस डर को एडॉप्ट किया, क्या समझते हैं कि पुलिस की वर्दी में अभी माजी में काफ़ी सारे केसेस हुए हैं कि वो पुलिस की वर्दी में आए। अच्छा, ये भी बताएं कि कानूनी तौर पे इस चीज़ का इल्म है कि पुलिस का सब इंस्पेक्टर किस लेवल का अफसर जो है वो चेकिंग कर सकता है? हर कांस्टेबल को तो ये इजाज़त नहीं होती ना। आपको इस हवाले से कुछ पता है? नहीं, इस हवाले से तो मुझे नहीं पता। खैर मैं इतने बड़े अफसर से टकराया नहीं अभी तक के। तो मैंने ट्रैफिक पुलिस को देखा, वो भी धड़ल्ले से बदमाशियाँ कर रही होती हैं और पुलिस वाले भी कर रहे होते हैं। मेरा ऊपर का तो नहीं पता और मैं कानून को इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन समझ बूझ रखता हूँ कि किसकी क्या अथॉरिटीज़ हैं, मेरे क्या इख्तियारात हैं और पुलिस वालों के क्या इख्तियारात हैं। फ़िलहाल डकैतों को एक अपॉर्चुनिटी ये मिल गई है कि वो पुलिस की वर्दी में ज़्यादा सेफ है, उनको कोई मारेगा नहीं। सबसे पहले जब सिविल में कोई डकैती करता है और भाग जाता है तो उसको ख़तरा ये होता है कि वो मारा जाएगा अगर पकड़ा गया, लेकिन वो पुलिस की वर्दी के अंदर उसको पता है मेरे पास ये वर्दी है ना, ये मेरा वो है तहफ़्फ़ुज़ है, सबसे बड़ा पहचान है और पहचान है, कोई भी उनको नहीं करेगा। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, कराची की आवाम रोज़ लुट रही होती है, लोग मर रहे होते हैं। पहले तो वारदातों में मरते थे, अब ट्रैफिक हादसात में मर रहे हैं, और ये लम्हा फ़िक्री है हमारी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के लिए। कुछ ऐसे वाक़यात भी सामने आए कि डकैतों ने पुलिस की वर्दी पहन के वारदातें की। अब मुझे बताइएगा इस चीज़ के ऊपर क्या कहेंगे, और दूसरा ये बताएं कि आपको इस चीज़ का इल्म है कि अगर आप रोड पे जा रहे हो और पुलिस आपको रोकती है तो कौन से लेवल का अफसर है जो आपको कानूनी तौर पे उसको अलाउ होता है चेक करना? ज़रूरी तो नहीं है हर कांस्टेबल, हर सब इंस्पेक्टर, कौन ऐसा अफसर होता है जो चेक कर सकता है कानूनी तौर पे? मुझे बताइएगा इस हवाले से। ASI जो एक पुल जिसके लगा हुआ होता है वो तो चेक हो सकता है, कर सकते हैं ना। इसके अलावा तो कोई प्लेन वर्दी में हो तो नहीं। एग्जैक्टली ऐसा ही जो सब इंस्पेक्टर होता है ASI, उसको कानूनी तौर पे इजाज़त होती है कि वो चेक करे। अक्सर तो होता नहीं है ना रोडों पे तो पुलिस कांस्टेबल भी रोक लेते हैं, ऐसा नहीं होता क्या? बहुत कम वो है, ये बहुत कम रुका है, लेकिन अब तो ऐसा होता ही नहीं है कि कोई रोके। इस पे क्या कहेंगे जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो रोकती है, वरना इसके अलावा नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जो वारदातें अब हो रही हैं, कुछ केसेस ऐसे सामने आए कि डकैत पुलिस की वर्दी पहनना है, इस पे क्या कहेंगे यार? वो वर्दी पहन के वारदातें कर रहे हैं। हाँ, वो तो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इस पे एक्शन लेना चाहिए। आप क्या समझते हैं, क्या वजह होगी कि डकैतों ने पुलिस की वर्दी पहन के वारदात की? क्या उनके माइंड में ऐसा क्या होगा, मतलब क्या चीज़ लगती है, किस चीज़ की लैकिंग है? उनके माइंड में ये होगा कि ये वर्दी से ये लोग डर जाएंगे और बस यही पुलिस ने ऐसा डर खौफ बिठाया हुआ है। और बिठाया हुआ इंसान के कि वो डर जाएंगे और हम ये करते रहेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। हम अक्सर सड़कों पे देखते हैं कि जो नौजवान हमारे हैं कराची के, वो ज़्यादातर जो है पुलिस उनको रोक के या तो रिश्वत दे रही होती है या डकैतियों का शिकार भी होते हैं। कुछ नौजवान भी, इनसे भी बात करूँगा। मुझे बताओ क्या होता है जब अपने ऑफिस से, स्कूल से या अपने यूनिवर्सिटी से आ रहे होते हो तो पुलिस वालों ने कितनी दफ़ा रोका है, और तुम्हें इस चीज़ का इल्म है कि कौन सा पुलिस अफसर है जो आपको रोक के चेकिंग कर सकता है? ट्रैफिक पुलिस वाले ही ज़्यादातर होते हैं। अब उसमें ये होता है कि अगर लाइसेंस बना हुआ हो तो मसला नहीं है, या CNIC अगर 18+ हो तो बना हुआ हो तो मसला नहीं है, वरना अगर नहीं बना हुआ तो फिर इन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। कितनी दफ़ा तुमने दी होगी, मतलब मजबूरन रिश्वत इन लोगों को? मुझे तो अब्बू ने मेरे यही किया था कि हम लोग को पहले सिखाई थी गली मोहल्ले में,
फिर इसके बाद है ना हम लोग को है ना लाइसेंस पहले है ना बनवा दिया, फिर है ना बोला कि है ना रोड पे ऐसे नहीं लेके निकलना, पहले लाइसेंस बनवा लो। अच्छा, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी पुलिस वाले ने रोक के वारदात की हो तुम्हारे साथ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी कराची में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं कि डकैतों ने पुलिस की वर्दी पहन के वारदात की, इस चीज़ को कैसा समझते हो? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी और बिल्कुल गलत है ये। क्या वजह होगी, क्यों डकैतों ने वर्दी पहनी होगी, और वर्दी इतनी आम कैसे पहन रहे हैं पुलिस की यार? मिले वो होंगे, जाहिर सी बात है। आप बताओ, आप क्या कहोगे? पुलिस की वर्दी पहन के अगर डकैत वारदात कर रहे हैं तो फिर कराची का शहरी, कराची का नौजवान कहाँ महफूज रहेगा, क्या करेगा? तो कराची का नौजवान कैसे महफूज रहेगा अगर पुलिस की वर्दी पहन के अगर डकैत वारदात कर रहे हैं? तो पुलिस की वर्दी पहन के जो लोग खड़े हुए होंगे तो उनके बोलने पे तो रुकना ही पड़ेगा हम लोगों को। कानूनी तौर पे तो बंदा डर जाता है, लेकिन पुलिस ने भी अपना एक खौफ व हिरास कायम किया है ना, अगर नहीं रुकते तो फिर उसके बाद वो पीछे लग जाएंगे। सार्जेंट जो खड़ा हुआ होता है वो बाइक लेके पीछे लग जाता है। अच्छा, मुझे बताओ, इस चीज़ का इल्म है कि कानूनी तौर पे कौन सा लेवल का अफसर है जिसको ये कानून ने इजाज़त दी है कि वो रोड पे किसी को भी रोक के चेकिंग कर सके? पता नहीं मुझे। कभी आपको पुलिस वाले ने रोका है? बहुत बार रोका है। वो बोलते हैं कि भाई सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई या लाइट नहीं जल रही। चेकिंग वेकिंग की ऐसा तो नहीं है, कोई सामान डाल दिया जेब में? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं किया। आप मुझे बताओ, आप क्या कहोगे, ये जो क्रिमिनल्स हैं ये पुलिस की वर्दी पहन के अगर वारदातें कर रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए सवालिया निशान है? कौन इसका जिम्मेदार है? ये हमारी हुकूमत जिम्मेदार है इसके लिए कि आप, जाहिर सी बात, अब जो वर्दी पहन रहे हैं वो तो हमारी हुकूमत के लिहाज से वो देते हैं, हमारी जो हमारी कानून है तो उनको स्टेप लेना चाहिए फॉरवर्ड की कैसे पहन रहे हैं ये कोई। अच्छा, ये बताओ कि कानूनी तौर पे जिस तरह से मैंने इनसे भी पूछा कि आपको है इस चीज़ का इल्म कि कौन सा लेवल का अफसर है जिसको अलाउ है, कानून ने इजाज़त दी है कि भाई आप गाड़ी रोकें और चेक करें? हमारा जाहिर सी बात है जो जिनका ग्रेड ऊपर है वही ऑफिसर रुकने चाहिए। आम तौर पे अब कोई भी ऑफिसर आके रुक जाए तो अब हमें तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं रुकेंगे तो फिर वो बोलेंगे कि रुकते नहीं है। अमूमन आपको किस, जो यूजुअली जा रहे हो तो कौन रोकता है वैसे? मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने रोका अभी तक। मेरे एक वारदात हुआ था मेरे दोस्त के साथ, उसको रोका था तो उस पे था मोटरसाइकिल, तो उसके जो जेब में उसने डाली थी कुछ चीज़ें, तो फिर उस पर अच्छा, कहाँ पे? हमारा इशारा फैसले की तरफ, 3 तलवार की तरफ जेब में चर्स वर्स डाल दी थी, तो फिर उसको फिर जाहिर सी बात है उसने देना पड़ा उसको थोड़ा पैसे वैसे। तो फिर जरा सोचें आप, ये ऐनी शाहिद मिल गया। हम अक्सर कह रहे होते हैं कि पुलिस जो है वो चेकिंग तो करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कराची का कि जो सब इंस्पेक्टर होता है, कानूनी तौर पे सिर्फ सब इंस्पेक्टर को इजाज़त होती है किसी भी गाड़ी या किसी भी बाइक को रोके और चेक करे। जो कांस्टेबल होते हैं इनको सिर्फ रोकने की इजाज़त है। और ये जैसे नौजवान मेरे साथ खड़े हैं, इस तरह के कराची के बहुत सारे ऐसे शहरी हैं जिनको इल्म नहीं है, और जाहिर सी बात है पुलिस का खौफ होता है, कानून से हर बंदा डरता है, कानून की रिस्पेक्ट करता है, तो जाहिर सी बात है अपनी गाड़ी बाइक को फ़ौरन रोक देता है। लेकिन इनको ये चीज़ का इल्म देना ज़रूरी है, ये अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर चलता पुलिस वाला या कांस्टेबल आपको रोक के आपकी तलाशी नहीं ले सकता। हर शहरी का एक प्राइवेसी होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या कहोगे वैसे इस चीज़ के ऊपर? किसी से अपील करना चाहोगे आईजी सिंह से कि अगर डकैत भी पुलिस की वर्दी पहन रहे हैं तो फिर तो बस ख़त्म ही हो गया ना, कराची का तो तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं कर सकता? फिर तो अब हम फिर कैसे महफूज रहेंगे अगर अब जाहिर सी बात है पुलिस भी अगर यही करेगी, पुलिस अपना कोई डकैत अगर पुलिस के आए तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो यही समझेंगे कि पुलिस, हम तो रुकेंगे जाहिर सी बात। तो बस आईजी सिंह साहब को कुछ कहोगे, क्या करें इसके ऊपर? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा इस पर गौर करें कि कोई भी ऐसे वर्दी ना पहने। मुझे बताओ, कराची के शहरी जो हैं वैसे डेली बेसिस पे लुटते हैं, अब कराची में जो है डकैत भी पुलिस की वर्दी पहन के वारदातें करते हैं, तो क्या समझते हो कराची के शहरी कहाँ तहफ़्फ़ुज़ अपना ढूंढने, क्या करेंगे कराची के शहरी? अगर पुलिस वाला का वर्दी पहन के डकैती कर देगा तो इसमें हमारा क्या कसूर है? सरबराह का कसूर है। वही तो कह रहा हूँ, शहरी बेचारा कहाँ जाएगा यार? यही तो मसला है सबका, सारा इसलिए सोचते हैं। मुझे बताओ, इसका एक्शन किसको लेना चाहिए? आप कोई आईजी सिंह से अपील करोगे कि भाई अगर पुलिस की वर्दी पहन के डकैत आ रहा है तो पहचाने ही कैसी है वहाँ? आवाम कैसे पहचानेगी कि डकैत है या पुलिस वाला है? ये बात तो आपका सही है, लेकिन ये लोग खुद नहीं कर रहे। जो ये लोग चाहेगा तो पकड़ेगा, लेकिन रिश्वत लेके छोड़ दे। पुलिस जो है उसने अपनी रिश्वत का मामला सरगर्म किया हुआ है। और ये भी तो एक सवाल है ना कि पुलिस की वर्दी इतनी आम कैसे है कि हर बंदा पहन लेगा? तो पुलिस के साथ मिलजोड़ होता है इन लोगों का, मिले हुए होते हैं पुलिस के साथ। हाँ ना, वरना सवाल है ना, एक फोर्स है आपकी और उसकी वर्दी पहन के अगर डकैत आ रहा है तो बंदा कहाँ जाए यार? यही तो बात है, सारा इसलिए तो परेशान है। तुम्हारे साथ कोई वारदात हुई है? एक मरतबा हो चुका है। कहाँ पे? जंगजाल कोर्ट में। क्या छीना था, क्या वारदात थी? पैसा छीना था, 2 बंदे थे बाइक में आया हुआ था। अच्छा, मोबाइल पैसे वैसे सब ले गए? सब लेते हैं। तुमने कोई FIR कराई? नहीं करवाया। क्यों, क्या वजह थी? पता नहीं, बेबसी की वजह से कर रहे, कारोबार नहीं।
नहीं तो FIR क्यों नहीं कराई? क्या उम्मीद नहीं थी कि पुलिस कोई कार्रवाई करेगी? नहीं नहीं। मुझे बताइएगा, कराची के शहरी रोज़ जो है जराइम की वारदातों का शिकार होते हैं। अब अभी कुछ माजी में ऐसे केसेस सामने आए कि डकैत जो है पुलिस की वर्दी में आके वारदात कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि हम लोग कराची के जो शहरी हैं, हम लोग का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? अगर डकैत भी पुलिस की वर्दी पहन के वारदात करेंगे तो फिर होगा क्या आगे? हाँ, आप सही कह रहे हैं। इस तरह के वाक़यात कहीं कहीं देखे गए, सुने गए। अब जाहिर है इसमें तो जो भी उनके डिपार्टमेंटल हेड हैं उनका काम है ये देखना। अगर हम राय देने लगे तो फिर हमें वहाँ बिठाया जाए। ओबियसली ये, लेकिन एक शहरी की एक सोच तो होती है ना, क्योंकि लुटता तो शहरी है। हाँ, जाहिर है जिसकी तादाद ज़्यादा वही लुटेगा। सड़क पे शहरी होता है। अब इसमें जाहिर है रूल तो सबको भी पता है, आपको भी पता होगा कुछ थोड़ा बहुत कानून, लेकिन हम अगर उनको कानून बताने लगते हैं तो फिर दूसरे तरीके से वो ट्रैप करते हैं। तो एक ही तरीका रह जाता है जान छुड़ाने का, जो जद्दी पुश्ती है। खुद ही बस चुप करके निकल जाओ और बस एक्सक्यूज़ करो या फिर आपको इल्म है कि कानूनी तौर पे अगर आपको कोई पुलिस वाला रोकता है तो किसको इजाज़त होती है कानून के तरफ से कि कौन सा पुलिस अफसर है वो जो आपको चेक कर सकता है? अमूमन हर बंदा तो नहीं चेक कर सकता ना, हर ट्रूली स्पीकिंग मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये कि इसके बारे में अगर आगाही हो भी तो उसका सद्देबाब क्या है? मतलब आप बनाएं, अगर मैं आपको बता दूं कि ये कानून है उसका, तो पॉसिबल है कि कोई मेरी बात सुन लेगा? सवाल ही तो यही है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर पता भी चल जाए, जैसे मैं लोगों को बताऊं कि सब इंस्पेक्टर जो है उसको इजाज़त होती है किसी को भी रोक के चेक करने की। कोई कांस्टेबल पुलिस का ये किसी को भी रोक के किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये बात सही है। हम इसी हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं कि अगर आवाम अवेयर हो जाती है तो कौन इसको देखेगा? कि IG सीन, एडिशनल IG, उनको नहीं चाहिए कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाएं? देखो ऊपर जितने भी पुलिस में है ना, जितने भी लोग हैं बहुत हाईली क्वालिफाइड और अच्छे लोग हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। नीचे हैं कुछ काली भेड़ें जिसकी वजह से मसले मसाइल होते हैं। लेकिन आपको ये भी इल्म होगा कि कुछ गड़बड़ किस्म के लोग भी होते हैं जिनको कभी कभार, जो जैसे आपने अच्छे बंदे पकड़े उनमें से कुछ एक दो गड़बड़ भी पकड़ लेते हैं आप इसी जाल में, इसी नेट में अचानक से। लेकिन जाहिर है वो पुलिस वाले जिस बेचारे सैलरी पैकेजेस में और जिन जिन मसाइल का शिकार होते हैं उनके पास रह सके एक आवाम को थ्रेट करने का यही तरीका रह जाता है कि ठीक है अगर आपने ये किया तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर। तो ओबियसली वो उस पर जान छुड़ाने के लिए 150 रुपये दे के वो उस चीज़ को टाल देते हैं। अच्छा, आप नहीं समझते अगर पुलिस वाला रोके तो आवाम को चाहिए पूछे भाई आप भी अपना तारुफ कराएं, किस थाने से, कौन है? देखो वो तारुफ करा भी देगा तो तुम क्या करोगे? रात के 2 बजे अगर मैं तुम्हें रोकूँ, सपोज़ मैं पुलिस वाला हूँ, मैंने रोका तुम्हें और तुमसे कहा कि मैं फ़लाने थाने का हूँ, तुम्हारा दूसरा जवाब मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हारे पास लाइसेंस है? कुछ नहीं है। गलती आवाम की भी है। देखो बैड टाइम पे निकलते हैं 3-4 बजे, शनाख्ती कार्ड नहीं होता अपने पास। अच्छा खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ भी कोई मिसहैप हो जाए तो आपकी फैमिली को भी पता होता है कि आप कहाँ हैं? नहीं पता होता। आजकल बच्चे बोल के कहीं से कहीं निकल जाते हैं। तो एक दोनों जगह ना थोड़ा सा तवाज़ुन रखना बात तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरा मकसद ये था कि अगर इस तरह से चलता रहा तो फिर तो डकैत खुलेआम वर्दियाँ पहन के वारदातें करेंगे, आवाम तो बेवकूफ़ बनती रहेगी। हल क्या निकल सकता है इसका? क्या समझते हैं आप? इसका हल यकीन करिएगा सबके पास है, आवाम के पास भी है और उसके, लेकिन आवाम थोड़े इंतशार में आ जाती है, जज्बात में आ जाती है। जज्बात में ना आए, तरीक़े से उनसे बात करें आप। तो मेरा भी वास्ता हुआ है पुलिस वालों से, कभी कभार रात में मैं कहीं ट्रैवल करूँ रोक लेते हैं, तमीज़ से बात करो तो मैंने देखा काबू मतलब आ जाते हैं, सुन लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन लामाला अगर आपकी कोई जान पहचान या आपका कोई सोर्स नहीं होता तो वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ज़रिया होता है छूटने का, वो होता है पैसा। वो आपको देना पड़ता है। अच्छा वो आज से नहीं है, वो अरसे दराज से 47 से ही मैं देख रहा हूँ। बड़ी ज़बरदस्त बात की है। वो रिश्वत की जो रीत चल रही है वो चल रही है। रिश्वत की रीत हक में तब्दील हो चुकी है। वो भी बंदा बोलता है यार मेरी तनख्वाह इतनी है, मैं रात के 3 बजे यहाँ खड़ा हुआ हूँ डाकुओं को पकड़ने के लिए। अब जो डाकू भाई हैं वो भी बहुत स्टेज पे होते हैं बेचारे, अगर वो भी काबू आ गए अवाम के तो वो भी चले गए काम पे। तो ये तो थोड़ा सा मसला है। कानून तो ज़ाहिर है हमें पता होना चाहिए, लेकिन हम बताएंगे तो उसका कोई हल नहीं निकलता। मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर या आप मुझे बताएं कि मैं फ़लाने थाने से हूँ तो आप मेरी जान छोड़ देंगे। आप भी ज़ाहिर है मैं आपसे पूछूंगा आपका फ़लानी चीज़ कम है, ढेकामा की चीज़, कुछ ना कुछ तो कम होगा ना। पूरी चीज़ें तो सिर्फ कुरान में ही है भाई, कहीं ना कहीं गलती की गुंजाइश होती है, वो बस पकड़ ले। कोई अपील करेंगे IG एडिशनल IG से कि इस चीज़ के लिए कुछ बेहतरी कर सकें? कोई अपील? बस मेरी अपील तो ये है कि इनको एक तो ट्रेन करें, ग्रूम करें सबसे पहले, और दूसरा ये कि इनको थोड़ा एजुकेशन वाइज भी अपग्रेड करें। ये बेचारे जो हमारे जो हाईली जो ऊपर लोग हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, CSS पास हैं, पढ़े लिखे अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ पर्सनली। लेकिन जो नीचे जो ब्रीड है ना वो एक जैसी है,
सारे अगर आप दूर से भी, जैसे डाकू और डॉक्टर का फ़र्क ना हमें पता चल जाता है, उनको पता नहीं चलता। मैं हैरान हूँ, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कौन बंदा क्रिमिनल है कौन नहीं है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक पुलिस वाला ना लगा सके? तो रोज़ का काम। रोज़ का, लेकिन क्या उनको ना अपने इस किस्म की कोई क्लासेस नहीं है ना, उनको तरबियत है। उनको सबसे पहले कोई क्लासेस दी जाएँ और उनका एक ओरिएंटेशन हो, थोड़ा सा उनका यकीन करें। अगर वो आवाम से तवन पे आ जाएँ तो आप पुलिस को देख के रिलैक्स फील करें और वो भी आपकी मदद करे कि भाई फलाने साहब मोबाइल छीन के भागे, आप देखें। वो भी बताते हुए डरते हैं और हम भी डरते हैं कि यार हमारे गले में नाटक है, ये वो भी। लेकिन इसमें थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए। ऊपर जो हमारे सीनियर्स हैं उनको मैं कहूँगा कि आप इनको एक तो ट्रेन ग्रूम करें, उससे पहले उनको थानों से बाहर ना निकालें। वो बेचारे ज्वाइन इसीलिए करते हैं कि हमारी तनख्वाह है, बाकी हमारा ऊपर का है, अल्लाह गुजारा करने वाला है, अगर चल जाएगा हिसाब किताब। तो मैं ये समझता हूँ इस पर थोड़ा सा जो ट्रेनिंग ग्रूमिंग की बहुत शदीद फुकदान है। हमारी पुलिस का एक, जैसे आपने और फोर्सेस में देखा होगा, तो थोड़ा सा ज़रा सा एक मेंटोर होते हैं उसमें, इनमें कोई ऐसे बेचारे मेंटोर नहीं है। तो अगर हम छोटे जो निचली सतह पे इनको थोड़ा सा क्वालिफाइड किस्म की हायरिंग करें और उनका हम पर्पस बता देंगे आपका मकसद क्या है, तो मैं समझता हूँ वो भी देखो, अच्छा बुरा इंसान हर जगह मौजूद है। बेसिकली एजुकेट करने की ज़रूरत है, शदीद एजुकेट करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, मेरे साथ ये बच्चा मौजूद है, ये भी कराची का शहरी है और ये सॉक्स वगैरह जो है सेल आउट करता है। इससे ज़रा बात कर लेते हैं। बेटा मुझे बताओ, आप डेली यहाँ रोड पे घूमते होगे, ये सेल आउट करते होगे, कोई तंग करता है, कोई पुलिस वाला या कोई डकैती की वारदात की किसी ने आपके साथ? जी सर, वो पुलिस वाले गवर्नमेंट वालों ने कहा है कि मांगने वालों को पकड़ना है, सॉक्स वगैरह पेन वगैरह जो बेचते नाड़े प्लास्टिक, उनको पकड़ना है। पकड़ने के बाद 7 साल की उम्र और 10 लाख रुपए जुर्माना लेते हैं। तो मुझे बताओ, आपको कहाँ पे किस पुलिस वाले ने तंग किया है? ये भादराबाद में वो आइसक्रीम वाले वॉफिल बार, वहाँ पर पकड़ रहे हैं दोस्त। वाइट कलर की गाड़ी आती है पुलिस वालों के साथ, वो पकड़ रहे हैं। पकड़ते हैं आपको? जी पकड़। फिर क्या करते हैं? वालों को फिर वहाँ कोई थाने ले जाते हैं? थाने ले जाते हैं, वहाँ पर है कोई फिरोजाबाद थाना। हाँ, थाने ले जाके क्या करते हैं? थाने लेकर जाकर पकड़ते, छोड़ते ही नहीं है। फिर 7 साल के बाद छोड़ेंगे और 10 लाख। तुम्हारे कोई साथी हैं ऐसे जिनके साथ ऐसे कोई वारदात हुई हो? जी, एक को पकड़ा था, उसको तो जंगल में छोड़ दिया था, फिर जंगलों में लेकर जाकर वहाँ छोड़ दिया था। हाईवे पर कोई है। अच्छा, आपको कभी पुलिस वाले ने पैसे लिए हैं आपको रोक के? जी। कहाँ पे? कॉन्टिनेंटल बेकरी देखी है आपने? कौन सी वाली? जौहर वाली? जौहर वाली, वहाँ पर 500 रुपये लिए थे मुझसे। तुमसे 500 रुपये लिए? हाँ, बिठा। किस चक्कर में, मतलब रोका क्यों? रोक लिया था, क्यों बेच रहे हो पूछा वगैरह, फिर बोला छोड़ेंगे नहीं जब तक 500 रुपये नहीं दोगे। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? मैंने 500 रुपये दे दिए। 500 रुपये दिन में कमाए थे? हाँ, वो दे। कितने कमा लेते दिन में? 700-800 रुपये, 500 रुपये भी कभी 300-400। में 500 रुपये ले गए? ले गए। तो आप ये जो काम करते हो, कोई फैमिली है या आपके अम्मी अब्बू कहाँ हैं, रहते कहाँ हो? मैं नॉर्थ कराची में रहता हूँ। तो यहाँ भादराबाद में सेल कर रहे हो? जी। कोई छोड़ के जाता है या खुद आते हो, क्या सिलसिला? खुद आता हूँ मैं, मेरा एक दोस्त है, वो भी ऐसे ही सॉक्स सेल कर रहा है। तो पढ़ते हो आप या पढ़ रहे हो या नहीं पढ़े? कौन सी क्लास? मैं 4th क्लास में हूँ। अम्मी अब्बू हैं? अम्मी अब्बू भी हैं, अबू टेलर का काम करते हैं। तो आपको ये किसने कहा है कि ये सेल आउट करो और आप अपने एरिया को छोड़ के यहाँ क्यों आ रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं कर रहे? वहाँ पर मेरे स्कूल के दोस्त वगैरह रहते हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ऐसे ही वो मजाक बनाते हैं स्कूल में, सबको पता चल जाएगा कि मैं ये भी सोच। ज़रूरत की वजह से, मजबूरी की वजह से कर रहे हो? मजबूरी की वजह से ही कर रहा हूँ। ज़रा अंदाज़ा लगाइए। शुक्रिया बेटा। ज़रा अंदाज़ा लगाएं आप कि कितनी बेबसी से इस बच्चे ने आखिर में जुमला कहा कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ उस इलाके में मेरे स्कूल के दोस्त भी रहते हैं। ये आलम है हमारे शहर का, ये आलम है इस महंगाई का कि हमारा ये स्कूल का बच्चा अपने इलाके को छोड़ के दूसरे इलाके में जाके सॉक्स बेच रहा है। भीख नहीं मांग रहा, रोज़ी कर रहा है, अपनी सॉक्स बेच रहा है। पर ये हमारी हुकूमत, हमारे अफसरान, हमारे जो ओहदेदार हैं, जो हमारी हुकूमत चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए भी लम्हाए फ़िक्रिया है कि अगर हमारी शहर का नौजवान और इतनी छोटी सी उम्र का बच्चा इस हाल में भीख नहीं मांग रहा, कोई क्राइम नहीं कर रहा, अव्वल तो वो अपनी रोज़ी कमा रहा है, फिर रोज़ी के बाद अफसोस का अलमिया देखें कि पुलिस आके उससे जो उसकी डेली की कमाई है वो भी छीन के ले जाएगी, तो फिर मैं समझता हूँ कि सिवाय ख़राब अल्फाज के कहने के लिए मेरे पास भी कुछ नहीं है पुलिस को कि आप अल्लाह का खौफ करें, अपनी जो अंदर का ज़मीर है उसको ज़रा ललकारें कि जो छोटा सा बच्चा है जो भीख नहीं मांग रहा, अपनी रोज़ी रोटी कर रहा है, उससे भी पैसे लेके जा रहे हो, तो यार अल्लाह का खौफ करना चाहिए। और आईजी सिंध और एडिशनल आईजी साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो अपनी रोज़ी रोटी कर रहा है तो इनको
ये करना चाहिए उन लोगों के साथ जो इतनी सी कम उम्र के बच्चे हैं कि उनसे भी अपनी रिश्वत ले जा रहे हो? कल को आपको भी आखिरत में जवाब देना है। इस चीज़ के बारे में ज़रा सोचिए। तुम बताओ, तुम भी ये कुर्सियाँ वगैरह बेचते हो, तुम्हें कभी पुलिस वालों ने तंग किया या कोई डकैती की वारदात हुई तुम्हारे साथ? जी सर, यहाँ पर भादराबाद में हम घूमते हैं, चार मीनार के करीब में, सही है। अब कुर्सियाँ बेचते हैं। मुजाहिद कॉलोनी नाज़माबाद में घर था हमारा, समझ गए। तो घर ये टूट, अब मकान पहले अपने थे ज़ाती, अब एक किराए के, समझ गए। अब अपने बहन भाइयों के लिए यही रोज़गार करने के लिए हमें मिलता है, सही समझ गए। पंचर का काम करता था, अपनी दुकान थी नाज़माबाद में, वो की टूट। जवान बहनों का साथ है, परेशान हूँ, कोई ऐसा काम भी नहीं कर सकता हूँ जो जिससे सर कोई गलत हो। वो तो ठीक है, मजबूरी है, महंगाई है, मैं समझ रहा हूँ, और हर बंदा ही परेशान है। लेकिन तुमसे कभी कोई पुलिस वालों ने आके कोई पैसे लिए, कभी रिश्वत ली? ये भी 2-4 दिन से भी इधर सर पुलिस वाले पकड़ भी रहे थे और बंद भी कर रहे थे शरीफाबाद थाने के अंदर, समझिए। वाहिद 2-4 बंदों की हमारे इलाकों में से जो हमारे जो आते हैं ना यहाँ पर। किस चीज़ के चक्कर में पकड़ा? कोई मंशियात थी, कोई कुछ था? कोई ऐसी चीज़ नहीं थी सर, जैसे हम यहाँ कमा रहे हैं ना, बस यही किया, पकड़ा, बंद कर दिया, 8 घंटे 12 घंटे थाने में रखा, तशरीफ़ की, थोड़ी पैसे में से जो थे वो गए जामा तलाशी में, बकाया फिर छोड़ देते हैं खुद ही, फिर कहीं मिल जाते हैं, फिर कभी पकड़ के डाल देते हैं। और अक्सर ऐसा होता है सर, क्या कमाते हैं सुबह से लेके शाम तक, वो आते हैं जेबों में हाथ मारना, ये वो छीनना चपड़ना। फिर गवर्नमेंट है ना सर, किसी से ऐसे तेज़ आवाज़ में बात भी नहीं की जाती है कि आप हमारी कैसे तलाशी ले लें, वो जुल्म डाल देते हैं हमारे। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह का इनका रवैया होगा तो तुम तो डर जाओगे और फिर सवाल तो नहीं कर सकोगे इस चीज़ का। मेहनत कर रहे हैं सर, भीख तो मांगते नहीं है, समझ गए। मेहनत कर रहे हैं अपनी, सुबह से लेके शाम तक अपनी शेर बेचते हैं, अपनी मुश्किलों से कोई अल्लाह 1000-1200 रुपये नसीब। क्या कहोगे IG सिंध को, क्या कहना चाहोगे अगर ये रोडों पे इस तरीके से होगा? और अब आजकल तो डकैत भी पुलिस की वर्दी में आके वारदातें कर रहे हैं, क्या कहोगे इस हवाले से? सर यही कहने चाहते हैं, क्या देखो, जैसे घर जाते हैं बाइकिया पे तो बाइकों पे रोक लेते हैं, तो जामा तलाशी में जैसे कोई छालियाँ निकल गई तो उसका भी अफसाना बना लेते हैं। वो अफसाना जैसे भाई ये क्यों खा रहे हो, वो कैसे निकला आपकी जेब से, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या नशा करते हो। यानी कहने की मतलब ये इतनी बात वो पूछे जो कोई मुस्लिम होए। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मुझसे ऐसी बात तशरीफ़ करना चाहें, क्या भाई आप यहाँ से क्या करने से निकले हो क्या। अभी मैं जुम्मे वाले दिन ना नमाज़ पढ़ के दोराजी से निकला, सही है, अक्सा मस्जिद में से, वहाँ से निकला, कार साथ तक पहुँचा तो 2 लड़के बाइक पे आए पुलिस वाले, उन्होंने बोला साइड में रोक लो, हमने रोक ली गाड़ी, सही है। वो एक बाइक वाला था, जो अब मुझे थोड़ी पता है कोई क्या काम करके आ रहा है क्या नहीं, अब हमें तो ये पता है ये बाइक वाला है। अब उसकी जेब से निकली आई रजनी, तो वो पुलिस वाला उसको कहता है ना लाइसेंस है तेरे पास ना कोई चीज़ है, सही है। बाइकिया पे थे? जी, मैं बाइकिया पे था। तो वो रोक लिया हमको, रोकने के बाद मेरे को कहते हैं आप चले जाओ, हम इसको लेके जा रहे हैं, सही है। तो मेरी जेब से कुछ नहीं निकला, 620 रुपये निकले, उसमें से है ना मेरे 600 रुपये दे दिए, 20 रुपये पता नहीं कि ऐसे वैसे कहीं आगे पीछे उन्होंने कर दिए। फिर मुझे कहते हैं आप बस में चले जाओ, हमें ना इनके पास जुर्म पेश हो चुका है। और जुर्म क्या था सर, ये आम सी 10 रुपये की एक रजनी मिलती है, वो आप दुकान कहीं केवन से भी खरीद लो। तो वो मिल क्यों रही है, उसको क्यों नहीं बंद करा रहे पुलिस वाले? तो फिर कहने की बात यही तो सर, अगर इतने जुल्म अगर इस पाकिस्तान के अंदर करना रहनुमाई चाहते हो तो फिर ये बंद कराएं, सब काम बंद करा नहीं रहे, हफ्ता आ रहा है वहाँ। ये देखो ना कहाँ, वो सामने इधर देखो उधर देखो, हर हज़ारों केबिनें करा चीज़ मिल रही है, समझ गए। कहने की बात ये सर, हम गरीब लोग हैं, अपनी करके खाते हैं, किसी से मांगते तो है नहीं। लिहाजा सिंध पुलिस से यही गुजारिश है, अभी 20 के दिनों में पकड़ दकड़ कर ली थी। अब हमारे तो छोटे छोटे बहन भाई हैं, हम तो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते। हम अपनी मेहनत की करके थोड़ा सा जो होता है अल्लाह पाक रोज़गार अपना बना देते। जैसे इसने बताया कि वो एक छालिया जो होती है वो उसकी जेब से निकली और बाइकिया से इसको उतरवा दिया गया और उसके बाद कहा कि आप बस से चले जाएं। ज़रा सोचें रजनी मिल कैसे रही है। सवाल ये होता है आपके थाने की हुदूद में मंशियात, शीशा, आइस, ड्रग्स मिल कैसे रहा है? क्योंकि आपने फ़रोग दिया, आपने सेटिंग की है, आपने उससे हफ्ता उठाया और आप हफ्ता उठाते हैं, वो मिलने के बाद जब मार्केट में आ जाती है चीज़ उसके बाद आप पकड़ लेते हैं, ये बिक क्यों रही है? सवाल ये पैदा होता है। मुझे बताओ क्या कहोगे, कराची में पुलिस वाले रोकते हैं और आजकल जो है वो डकैत पुलिस की वर्दी में रोक रहे हैं। कराची का शहरी कहाँ जाए यार, किसके पास जाए, कैसे अपना तहफ़्फ़ुज़ ढूंढे, क्या कहोगे? जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इधर के बहुत पुलिस बहुत सख्त है, पता नहीं रात को हम इधर काम के आते हैं 5 बजे, रात को 4 बजे 3 बजे जाते हैं। 500-600 हमारी दिहाड़ी है, उसमें से भी रोकते हैं, चालान करते हैं, कह रहे शनाख्ती कार्ड दिखा, वो दिखा। फिर स्टूडेंट बंदे हैं, काम भी करते हैं, कराची के रहने वाले हैं, पता नहीं है इधर हम चरस पीते हैं क्या वो करते, कुछ भी नहीं करते हैं। फिर भी वो पुलिस अजीब से वो माहौल है उनका,
कोई डकैती अलग से होती है, फिर उस बहुत मसाइल है सर इधर तो हमारे। आप जब रोकते हैं पुलिस वाले, आप उनसे पूछते नहीं हो कि आप भी तो अपना तारुफ कराओ, क्या पता वो डकैत हो पुलिस की वर्दी में? वो उनका एक अलग दूसरा लहजा होता है सर, वो बहुत दूसरे लहजे से बात कर लेते हैं। इस तरह से बदमाशी करते हैं खुलम खुला, वो अलग लहजे से बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा सर हम काम वाले बंदे हैं, स्टूडेंट हैं, हमारे पास स्टूडेंट कार्ड है। वो कह रहे नहीं, वो कागज़ दिखा, उसका लाइसेंस दिखा, ये बातें सब, हमारा कार्ड नहीं बना हुआ है। फिर 500-600 हमारी दिहाड़ी होती है, उसमें से 200-300 वो चालान कर लेते हैं। मतलब डेली की अगर 500-600 रुपये तुम्हारी दिहाड़ी है तो उसमें से आधे पैसे पुलिस को लाजमी है? आधा लाजमी है, पुलिस ले जाती है, लाजमी ले जाती है, क्योंकि वो रात को भी रास्ते में रोकती है, दिन को आते हैं ना जब, उस टाइम भी रोकती है पुलिस। रोकने की वजह तो हो, कोई दहशतगर्द थोड़ी हो, कराची के शहरी हो यार, पूछते नहीं है पुलिस वालों से? जी सर पूछते हैं सर, लाजमी पूछते हम सर, कराची के शहरी हम काम वाले बंदे हैं, स्टूडेंट बंदे हैं, काम के लिए जाते हैं, हमें कोई चोरी नहीं करते हैं सर। हम इसी तरह बोला, फिर दूसरा ले जब बात कर लेते हैं गुस्से में, बोले कि नहीं शिनाख्ती कार्ड का वो दिखाओ। हम कह रहे हैं सर शिनाख्ती कार्ड में बना नहीं है। कोई अपील करोगे आईजी सिंध को कि सर ये जो चल रहा है, अगर एक डेली वेजेस वाला कमाने वाला लड़का तुम्हारी तरह, वो बेचारा 500 रुपये कमाता है डेली और 250-300 रुपये पुलिस को दे देगा और डेली बगैर किसी जुर्म के, तो क्या होगा? सर ये तो आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है सर, ये अपील करना ही होगा सर। इसमें तो ये हम दूसरे शहर में भी बैठे हैं, कराची में, लाहौर में बैठे हैं, इस्लामाबाद में, उधर ये सीन बिल्कुल ही नहीं है। ये सिर्फ कराची में पुलिस जो है कि अजीब माहौल पुलिस का है, बाकी जो डकैती का दूसरा अलग ले जाए वो मेरा हमारा पता है। वैसे कानूनी तौर पे कौन सा पुलिस अफसर होता है जो चेकिंग कर सकता है? सर वो तो होता है, उसके साथ होना चाहिए डीएसपी होना चाहिए सर, उसका जो बड़ा जो होता है ना वो भी हो गया, फिर बंदे कहते हैं कि सही है, फिर वो उसी हिसाब से चालान कर लेता है ना, 100-200 फिर बंदा दे भी सकता है। फिर रोज़ का माहौल है सर, हम 300-200 हमारा रोज़ का चालान हो जाता है। अच्छा मुझे बताओ, ये फूलों की दुकान है आपकी, रोड पे हो इस वक्त, अमूमन यहाँ डकैत जो हैं कराची के किसी को भी नहीं छोड़ते, लोग बेचारे अपनी जानें तो गवा ही रहे हैं, साथ साथ कीमती अशिया भी गवा रहे हैं। आपके साथ कोई वारदात हुई है यहाँ? नहीं अभी तक तो कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी वारदात, कोई ऐसा सिस्टम नहीं हुआ। अच्छा पुलिस का मुझे बताओ, कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें डकैत पुलिस की वर्दी पहन के वारदातें कर रहे हैं? अभी कराची में काफ़ी सारे ऐसे केसेस हुए हैं, क्या कहोगे अगर ये होगा कि डकैत पुलिस की वर्दी पहन के वारदात करेगा तो कराची के शहरी जाएगा कहाँ? बस वो भूखा ही मर जाएगा और क्या करेगा। पुलिस वाले जब रोकते हैं गाड़ी चलते में, आपको बाइक पे रोकते हैं, आपको पता है कि किसको कानूनी तौर पे इजाज़त है कि वो रोक सकता है? नहीं इनको इजाज़त तो नहीं है, मगर वो रोकते हैं फिर भी इसी चक्कर में, चलो कुछ ना कुछ। आपको कब और कहाँ रोका? मुझे तो इस टाइम तक अभी तक तो नहीं रोका, जिंदगी में नहीं रोका कभी? कभी भी नहीं रोका। नहीं करो यार, कोई वाइस ऐसा सिस्टम नहीं है हमारा। हम रात को 12-1 बजे, आम शहरियों को, नॉर्मल शहरियों को भी तो रोकते हैं। दिन में असल में होते हैं ना, दिन में या रात में 8-9 बजे हम लोग 12-1 बजे जाते हैं और सुबह आते हैं, तो हमें ऐसा कोई वाकया नहीं। अगर कभी किसी दोस्त को भी रोका हो, क्या कराची के शहरी पुलिस वालों से पूछते हैं कि भाई आप भी तो अपना तारुफ कराओ, किस थाने से हो? नहीं ऐसा कोई वाकया नहीं पूछते ना, यही तो हमारा सवाल है, क्यों नहीं पूछते भाई? क्योंकि डकैत अगर पुलिस की वर्दी पहन के वारदात कर रहा है तो फिर आवाम पहचानेगी कैसी कि ये डकैत है या पुलिस वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सोचने की बात है, नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल ये सोचने की बात है, मगर ऐसी हमारे साथ ऐसा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अच्छा यहाँ पे पुलिस वाले पैसे लेके जाते हैं तुमसे? नहीं मुझसे कोई नहीं आते। सच बताना। बिल्कुल सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, कभी कोई नहीं आया। जो भी आता है कोऑपरेट करता है हमसे, भाई कोई परेशानी तो नहीं है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है? नहीं सर बिल्कुल नहीं। कोई पैसे मांगने तो नहीं आता? नहीं जी बिल्कुल नहीं आता। कभी कभार कोई एक आध बुके चाहिए हो तो वो हम दे देते हैं, मोहब्बत में संगत में। हाँ नहीं तो कोई हमें के पैसे नहीं। न्यू टाउन थाने वाले हमें तंग नहीं करते। मुझे बताओ, कराची के शहरी हो आप भी, ये फूल की दुकान है, क्या कहोगे? कराची वाले रोज़ लुटते हैं, अब डकैतों ने भी पुलिस की वर्दी पहन के वारदातें करना शुरू कर दी हैं, क्या कहोगे? आवाम कैसे पहचाने कि ये डकैत है या पुलिस वाला? भाई आवाम जो है ना पहचान आजकल ले नहीं सकती है, क्योंकि पुलिस वाले के कपड़े भी ऐसे पहन के आते हैं आजकल और आवाम भी ऐसे पहन के आती है। ये डकैती जो है ना आपको पता है आजकल हर जगह पे महंगाई, शहरी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया ना कि वो पहचान ही नहीं सकता। जी महंगाई इतनी हो गई है, आपको पता है मजबूरी में लोग डकैतियाँ मारते हैं आजकल। तो डकैती तो मारा है, लेकिन पुलिस जैसी फोर्स का वर्दी पहन के अगर वो वारदातें कर रहे हैं तो फिर तो बचता कुछ नहीं है। हमारी जो आईजी सिंध है, हमारी जो हुकूमत है, इसको कुछ करना नहीं चाहिए इसके ऊपर? जी बेशक करना चाहिए, बेशक। आपको कभी रोका है पुलिस वालों ने? नहीं बेशक हमें नहीं रोका कभी भी, कभी आज तक नहीं रोका? नहीं। ये तो झूठ बोल रहे हो। नहीं हम क्यों रोकेंगे? हमने रिश्वत नहीं दी? नहीं अभी हमने कोई उल्टे सीधे काम करे नहीं। नहीं तो सीधे काम करने वाले भी दे रहे हैं बेचारे रिश्वत। भाई हमने उल्टे से कभी काम करने, हम गरीब आदमी हैं, हम अपने बच्चों के लिए बस रोजी करने आते हैं, बस सुबह आते हैं अपनी रोजी करते हैं, 12 बजे 8 बजे आते हैं, सुबह रोजी करने जाते हैं, रात को 12 बजे यहीं बैठे होते हैं।
सड़क पर होने वाली स्नैप चेकिंग के लिए किस दर्जे के पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी जरूरी है, कानून इस बारे में क्या कहता है, पुलिस अफसरान से जानते हैं। अब देखें, बीइंग पुलिस ऑफिसर्स हमारी जितने भी मोबाइल्स हैं उन पे हमारे मोनोग्राम्स होते हैं और बिल्कुल हमारे पुलिस वालों की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नज़र आती है। इसमें नेम प्लेट्स वगैरह, नंबर प्लेट्स गाड़ियों की सारी, और उसमें हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो पब्लिक को भी चाहिए जहाँ रुके तो प्रॉपर वेरिफिकेशन करें पुलिस की, और पुलिस हमारी बिल्कुल प्रॉपर उसमें होती है, यूनिफॉर्म में होती है। कोई सिविल या कोई ऐसा बंदा बगैर वर्दी के नहीं होता, नाकों पे चेकिंग करती है जहाँ भी हमारे स्नैक चेकिंग पॉइंट्स होते हैं। तो पब्लिक को भी चाहिए हमसे ताउन करें, पुलिस पब्लिक के लिए और उनकी खिदमत के लिए, सर्विस भी जो है हमारी पूरी जो पुलिस फोर्स जहाँ भी नाके लगे होते हैं तो प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है उनको, और गाड़ी के ऊपर प्रॉपर नंबर लिखा होता है, मोबाइल का नंबर होता है, हर गाड़ी में ट्रैकिंग लगा हुआ है। इन केस कहीं पॉइंट पे भी पब्लिक के साथ मिसबिहेव होता है या ऐसी चीज़ होती है तो वो सेकेंडली में आइडेंटिफाई होता है। देखा आपने कराची के शहरी कितने मायूस हैं, किस तरह से बता रहे हैं। हमने आज के प्रोग्राम में आपको दिखाया कि अवाम जहां एक तरफ लुट रही है, दूसरी तरफ ना अवाम में ये जुस्तजू है, ना ये ख्वाहिश है कि अगर उसके साथ वारदात हो जाती है या उसका सामान छीन जाता है या उसकी जान चली जाती है तो वो थाने ही नहीं जाती। आप ज़रा सोचें कि अवाम कितना रुल रही है, अवाम किस तरीके से परेशान है। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये डकैत पुलिस की वर्दी पहन के रोड पे वारदातें करेंगे तो फिर आगे बचता क्या है? आगे क्या बचता है? आगे ये बचता है कि जब पुलिस वाले रोकते हैं किसी भी शहरी को और कोई शहरी अगर उनसे सवाल नहीं करता तो पुलिस वालों को भी चाहिए कि वो अपने आप को रोड पे खुदा ना समझें, अपने आप को ये ना समझें कि अगर हमें किसी थाने ने या हमारे थाने के SHO ने या हमारे किसी आला अफसर ने हमें ये अहकामात दे दिए हैं कि आपने वहाँ खड़े होकर पेट्रोलिंग करनी है, तो उसका मकसद ये नहीं है कि आप ज़मीनी खुदा बन गए हैं। आपको अपनी पहचान कराना भी आपका फ़र्ज़ है। जो हमारे आला अफसरान हैं, हमारे DIGs हैं, SSPs हैं, वो बहुत क्वालिफाइड लोग होते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि जो ये हमारे नीचे लेवल के तबके के पुलिस एहलकार हैं, पुलिस कांस्टेबल्स हैं, ASI हैं, इनको कब आप ट्रेनिंग देंगे? इनको ये तमीज़ कब सिखाएंगे कि अगर आप किसी बाइक वाले को रोकते हैं? अभी जैसे मैंने कुछ शहरियों से बात की, उन्होंने किस तरह से बताया, वो एक कुर्सियाँ बेचने वाला, एक डेली वेजेस का लड़का, वो ये बता रहा है कि मैं 500 रुपये कमाता हूँ जिसमें से 300 रुपये मुझे पुलिस वालों को लाजमी देने होते हैं। अरे भाई, आप कोई ज़मीनी खुदा हो कि आप किसी को भी चलते हुए रोड पर रोक लोगे और उससे पैसे ले लोगे? किस कानून के तहत आप पैसे ले रहे हो उससे? कोई वजह, कोई सबब, कोई ऐसा रीज़न जब वो क्रिमिनल नहीं है, वो कराची का शहरी है, उसके कानूनी हुकूक हैं, वो कराची का सिटीज़न है, उसके कानूनी राइट हैं। अगर आप फोर्स हैं, आपका ये मकसद नहीं है कि अगर आपके पास पुलिस मोबाइल है या वेपन है तो आप कराची के शहरियों को रोड पे ही अरगमाल बनाएंगे। एक और लड़के से मैंने बात की, उसने कहा मैं बाइकिया पे सफ़र कर रहा था और मुझे बाइकिया वाले की जेब से अगर कोई छालियाँ निकली तो अरे भाई, छालियाँ निकली कैसे? आपके थाने की हदूद में छालियाँ बिक कैसे रही है? सवाल ये पैदा होता है। आप, क्योंकि आपने केबिन्स खोले हुए हैं, आप गुटखा मावा चलाते हैं, आप पैसे लेते हैं और जब वो चीज़ मार्केट में आती है, रोड पे आपको मिलती है, उसके अगेंस्ट आप बहुत क्वालिफाइड पुलिस अफसर समझते हुए उसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि वो बाइक के पीछे बैठे वाला जो वो लड़का था वो बेचारा रुलता हुआ अपने घर गया होगा। ये एहसास आपके अंदर कब आएगा? ये एहसास आपके अंदर तब आएगा जब आपके आला अफसरान, आपके DIGs, आपके एडिशनल IG और IAS गुलाम नबी मेमन साहब, आप लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। आप इन लोगों को सिखाएंगे कि अगर आप रोड के ऊपर किसी को भी रोकते हो तो अपनी शनाख्त भी कराओ। आप कोई ज़मीनी खुदा नहीं हो कि अगर आपने गाड़ी रोक लिया, किसी बाइक वाले को रोक लिया तो आप उसके बाद जो है बस ना उसको अपना कुछ बताओ। इस तरीके से यही हमारा आज का प्रोग्राम था कि यही वो सवाल है, क्यों हमारे शहरियों के अंदर वो डरो खौफ, वो इतना हद तक वो डरे हुए हैं कि वो पूछते ही नहीं है, उनको बस ये लगता है पुलिस वाला है। और इसी तरह के ये वाक़यात सामने आए। अब अगर हर डकैत पुलिस की वर्दी पहन के कराची में करना शुरू कर दे तो फिर डकैतों में और पुलिस में फ़र्क क्या रह जाएगा? फिर कराची के मुख्तलिफ, जिस तरह से कराची की एक स्ट्रीट क्राइम का रेशो है, वो इतना रेशो है कि कराची के हर रोड पे सिर्फ पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही होगी। उसमें से फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि रियल पुलिस कौन है और डकैत कौन है। और ये एक सवालिया निशान हमारी पुलिस फोर्स के ऊपर ये भी है, क्योंकि आपकी अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आप अपने कांस्टेबल्स को, अपने पुलिस वालों को ये सिखाएं कि आप जो है अगर रोड पर किसी को रोकते हैं तो अपनी भी शनाख्त कराएं। ये कोई लड़ने की बात नहीं, ये बहुत एक प्रोफेशनल तरीक़ेकार है। अगर आप उससे पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं तो आप भी बताएं मेरा ताल्लुक़ इस थाने से है, मैं इस लेवल का अफसर हूँ। और जिस तरह से हमने आज ये सवाल किया कि हमारे शहरियों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि अगर कोई भी पुलिस वाला उन्हें रोकता है तो उनमें से कौन सा रैंक है
जो किस रैंक का अफसर है जो उनको रोक के तलाशी कर सकता है। वो सब इंस्पेक्टर रैंक का अफसर है जिसको ये अलाउ होता है कि वो किसी को भी रोके और उसकी तलाशी करे। कोई भी पुलिस वाला, कोई भी कांस्टेबल अगर आपको रोकता है तो उसको कतई ये इजाज़त नहीं होती। और हमने आज का प्रोग्राम करा भी इस हवाले से कि आवाम के अंदर ये आगाही नहीं है। पुलिस को भी चाहिए कि इसके हवाले से कोई कैंपेन्स करे, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करे और आवाम को ये बताए कि अगर, क्योंकि आपके साथ तो ये वाक़यात सामने आ गए, मंजर यहाँ पे आ गए, आपकी वर्दी यूटिलाइज़ हो रही है, आपकी वर्दी को यूटिलाइज़ करके वारदातें हो रही हैं, तो आपको चाहिए आप इसके ऊपर पूरी एक कैंपेन करें, आवाम को ये मैसेज पहुँचाएँ कि भाई जो रियल पुलिस है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, और अपने कांस्टेबल्स को भी बताएँ कि वो जब किसी को रोकें तो अपना भी तारुफ कराएं ताकि इस चीज़ का फ़र्क पैदा हो सके कि आप पुलिस वाले ही हैं या डकैत हैं। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।